हम लोगों में भी अवेयरनेस बहुत कम है अबाउट मेंटल हेल्थ। केस बताऊंगी आपको और आपका जो डायग्नोसिस है आपके अकॉर्डिंग आज सारे काम करती हूँ जो मम्मी करती है घर पे। हाय, आई एम डॉक्टर अनुष्का, इस चैनल में आपका स्वागत है। टुडे इज़ 4 अक्टूबर, आज वेंसडे है और मेरी अभी इंटर्नशिप साइकियाट्री में चल रही है। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है अकॉर्डिंग टू WHO। सो उससे पहले का जो वीक है फ्रॉम 4 अक्टूबर टू टिल 10 अक्टूबर इज़ द मेंटल इलनेस अवेयरनेस वीक। सो आज हम रैली निकालेंगे काइंड ऑफ टू स्प्रेड अवेयरनेस इन द हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल में एज मेडिकोज लाइक जो नर्सेज होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं और भी जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, इवन दो कि हम पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहते हैं बट स्टिल हम लोगों में भी अवेयरनेस बहुत कम है अबाउट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। सो बहुत बार होता है कि हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को। सो इसीलिए हम सिर्फ हॉस्पिटल में रैली करेंगे। सो आज हम वो करने वाले अभी तो कुछ मुझे नहीं पता, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होने वाला है। अभी ऐसा हो गया कि विंटर टाइमिंग चल रहे हैं लाइक 9 AM to 3 PM। सो इस टाइम में क्या होता है कि हम घर पे आके खाना बनाते हैं। सो बहुत एग्जॉस्टिंग और बहुत अजीब सा लाइक वो हो जाता है कि हमको भूख लग रही होती है बहुत ज़्यादा कि हम खाना नहीं बना पाते। सो हमने डिसाइड किया कि हम सुबह सुबह खाना बना के जाएंगे ताकि जब हम दिन में आए तो हमारे लिए खाना हो, ताकि हम इतना ज़्यादा वियर्ड सा फील नहीं करें और हमें बाहर नहीं खाना पड़े। सो लेट्स गो एंड कुक फूड। अभी हो रहे हैं 7:48। सो लाइक 9 AM से स्टार्टिंग तो है हमारी इंटर्नशिप, बट सर ने बोला था कि तुम 10 बजे तक आ सकते हो, बट क्योंकि आज रैली है इसलिए सबको जल्दी आना है 9:30 पे। सो आराम से खाना वगैरह बनाऊंगी, नहाऊंगी, फिर उसके बाद रेडी होकर चली जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट आई डू इन दिस वीक। इट्स 9 AM। सो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, मुझे तैयार होना है और जाना है। सो लेट्स डू इट फास्ट। लॉट्स ऑफ सनस्क्रीन क्योंकि हम धूप में घूमेंगे। अभी 9:20 हो रहे हैं, मैं जल्दी रेडी हो गई। अब अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो आएगा तब हम दोनों साथ में जाएंगे। बाकी देखते हैं घर पे आके क्या करेंगे। सब्जी तो मैंने बना दी है, रोटी भी बना दी है मेरी फ्रेंड ने, चंचल ने, और बस आएंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे, फिर खाएंगे, फिर सो जाएंगे। मैं कुछ नहीं छुपा रही। टीचर क्या हमारी मदद करेंगे। मैं सोना नहीं चाहती थी बट मैं सो गई। और अभी कितनी बज रही है? 6 बज रही है। मैं सोची हूँ तब तक थोड़ा पढ़ लेती हूँ। इट्स चीयर अप एंड स्टडी अ लिटिल बिट। अभी मैं ENT पढ़ूंगी क्योंकि मेरा ENT ख़त्म नहीं हुआ है। सो मैं वीडियोस नहीं देख रही, मैं सिर्फ लाइक जो नोट्स है वो पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियोस ऑलरेडी लाइक अभी, हाँ आई नो कि नए टीचर्स आए हैं बट मैं वीडियोस नहीं देख रही क्योंकि कभी कभी मैं जोन आउट हो जाती हूँ वीडियो देखने के बाद भी। जब मैं क्वेश्चंस भी करती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट्स पता है बट फैक्ट्स याद नहीं है। सो इसीलिए मैं वापस रिवाइज़ कर रही हूँ। अभी मैं क्वेश्चंस भी इतने नहीं कर रही, मैं सोचती हूँ कि मैं करूँ बट नहीं हो पाते। मैं अपना फ़ोन रीसेट कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक देयर इज़ अ बग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एड्स आ रहे हैं। सो मैंने सोचा अपना फ़ोन रीसेट कर लूँगी और तब तक मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं अपना नाइट का स्किन केयर रूटीन भी कर लेती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है। सो लेट्स डू इट। वैसे तो मुझे वेट लूज़ करना है बट अभी हो रही क्रेविंग्स लाइक 10:30 बजे। सो स्नैक्स while I'm watching Netflix. हमने खाना बनाया था, फिर मैं तैयार हुई। अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। आई गेस 2 घंटे में वापस आ जाएंगे या मे बी 3 घंटे में। फिर खाना खाएंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे। 12:30 हो रहे हैं। सो अभी घर जा रही हूँ, घर जाकर खाना खाऊंगी। फिर सीट बहुत ज़्यादा गर्म थी।
चलाएं क्या यार, बहुत बोरिंग हो गया। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑल्टरनेट डेज़ कपड़े धो सकूँ, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं फिर एक साथ धोने के लिए, और मेरे पास इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है सुखाने के लिए। सो इसलिए मैं ऑल्टरनेट डेज़ धो देती हूँ। मैं बाहर कपड़े धोने को नहीं देती, क्योंकि पैसे ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और उसके अलावा ऑब्वियसली यूक्रेन से आदत है लाइक सारा काम करने की। सो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, छोटी मोटी चीज़ें करना लाइक खाना बनाना, कपड़े धोना और सफाई करना, क्योंकि हमको स्टाइपेंड भी 19,800 ही मिलता है। सो अगर मैं वो सारा ये छोटी मोटी चीज़ों में लगा दूँगी तो फिर मैं बचाऊँगी कहाँ से, मैं खाऊँगी क्या, और मैं घूमने किसे जाऊँगी। मैं अपने घर वालों से जितना हो सके उतना कम पैसे लेने की कोशिश करती हूँ, लाइक जब हमारा स्टाइपेंड नहीं आता, अगर रेगुलरली नहीं आया हो तो बस यही है। माई लाइफ एज अ डॉक्टर, पढ़ाई करना, हॉस्पिटल जाना, ये छोटी मोटी चीज़ें करना। नाउ आई फील लाइक आई एम अ ग्रोन वुमन, बिकॉज सारे काम करती हूँ जो मम्मी करती घर पे। लाइक ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो मैं नहीं करती, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ मुझे शाय फील होता हो कोई भी काम करने में, बिकॉज ये तो अपनी बेसिक नीड चाहिए, सब तो करनी ही चाहिए। और अभी मेरे पास आधा घंटा और बचा है। मैंने खाना बनाया, कपड़े धोए, नहाए, और अच्छा है कि हमारी टाइमिंग लेट हो गया है। लाइक अभी विंटर्स का टाइम हो गया है तो हम आराम से लाइक दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, फिर दिन में फ्री रह सकते हैं। सो मैं सारा काम मॉर्निंग में कर लेती हूँ जितना हो सके उतना, और बाकी दिन में रिलैक्स करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ध्यान देती हूँ अपने। अभी मेरे पास आधा घंटा और है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह खाना नहीं खाऊँ। लाइक पहले मेरी आदत थी कि मैं मॉर्निंग, आई वॉज अ ब्रेकफास्ट पर्सन, आई स्टिल एम अ ब्रेकफास्ट पर्सन, बट क्योंकि मुझे वेट लूज़ करना है तो मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। तो इसलिए मैं लाइक मैक्सिमम 9 PM को खाना खा लेती हूँ, और फिर मॉर्निंग में जितना हो सके उतनी देर तक कंट्रोल करती हूँ कि मैं जो खाना नहीं खाऊँ। मैक्सिमम मैं 1 बजे या 2 बजे तक खा लेती हूँ। बाकी या मैं अभी थोड़ा मैंने वेट में चेंजेस देखे हैं, लाइक मैंने 1-2 किलोज लूज़ किए हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड साइन। और अभी काम हो गया है मेरा, और मैं देखती हूँ अभी अपना थोड़ा स्किन केयर करूँगी मॉर्निंग वाला। मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं अपने वीडियोस को और कैसे अच्छा बना सकती हूँ, या मुझे कोई आइडिया चाहिए थे वीडियोस के लिए। सो किसी ने कमेंट किया था कि मैं अपने केसेस डिस्कस कर सकती हूँ। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं केसेस लाइक डिस्कस करने की बजाय मैं आपको एक केस दूँगी, और वो केस आप मुझे लाइक आपका डायग्नोसिस बताना। हम ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन पे, या कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है। जैसे हम MCQs भी करते हैं तो होता है कि एक वर्ड से भी ट्रीटमेंट या सिचुएशन या डायग्नोसिस चेंज हो सकता है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने जो भी साइकेट्री में अभी तक देखा है, लाइक 1-2 दिन जब भी मोस्टली जो केसेस होते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर ऑलरेडी डायग्नोज केसेस आते हैं, पर कुछ कुछ होते हैं जो उसी टाइम मेरे सामने डायग्नोज हुए हैं, तो मैं उन केसेस की बात करूँगी। सो वो मेरे सामने डायग्नोज होते हैं, सो इसलिए मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकती हूँ कि हाँ लाइक मेरे सामने क्या क्या प्रेजेंटेशंस थी पेशेंट की, और इसके हिसाब से हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने क्या डायग्नोसिस किया। मैं वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ, तो मैं एक केस बताऊँगी आपको, और आपका जो डायग्नोसिस है आपके अकॉर्डिंग आप वो कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ आपको क्या लगता है कि क्या डायग्नोसिस है। फिर मैं उस डायग्नोसिस का एक्सप्लेनेशन, अगर किसी को भी डाउट है तो वो नेक्स्ट वीक बताऊंगी। यू हैव 1 वीक टू लाइक डायग्नोस। आप कहीं पे भी रिसर्च करो, आपकी मर्ज़ी, कुछ भी आपको जो भी लगता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो लेट्स टॉक इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर यू आर डन विद दिस वीडियो। सो आई विल गिव यू द केस। मैंने केस को एक्चुअली लिखा है ताकि मैं कोई चीज़ भूल नहीं जाऊँ। लाइक मुझे जितना जितना याद था, कल ही डायग्नोस हुआ था शायद केस, या परसों डायग्नोस हुआ था। आई विल टेल यू द सिचुएशन, केस बताऊंगी और आप अपना डायग्नोसिस बताना, ठीक है। सो वी हैव अ 22 ईयर ओल्ड फीमेल। उसकी कंप्लेंट्स थी कि पेन इन एब्डोमेन था, उसको ब्लोटिंग थी, और वो बोलती थी उसको एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन है, उसको अनकम्फर्टेबल लगता है, उसको अनईजीनेस है। तो फिर हमने लाइक वो अपने साथ बहुत सारे टेस्ट लेके आई थी। लाइक उसने अपनी खुद की CBC, RFT, LFT और भी जितने टेस्ट होते हैं जो जनरली लाइक नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए हो जाते हैं, और USG एब्डोमेन प्लस पेल्विस, तो उसने ये सारे टेस्ट ऑलरेडी करवा के लेके आई थी। उसके पास बहुत सारी लाइक बड़ी सी फाइल थी जिसमें उसने सारे टेस्ट करवा रखे थे और सबकी रिपोर्ट्स थी।
सारे टेस्ट और रिपोर्ट, सबकी रिपोर्ट्स लाइक नॉर्मल थी, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं था, कुछ भी डिरेंज नहीं था। फिर उसके बाद वो बोलती है, लाइक उसको पूछते हैं कि क्या क्या और दिक्कत है, तो वो बोलती है कि उसके फ्रेंड्स ने उसको ऐसा कहा है कि स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको लगता है कि स्ट्रेस की वजह से ऐसी दिक्कत है, तो इसलिए वो साइकेट्री में दिखाने के लिए आई है। लाइक वो और भी पहले कहीं और दिखाने गई होगी, बट उसके लिए उसने बात नहीं की थी। सो उसको किसी ने बोला होगा कि आप जाओ साइकेट्री में, ताकि आपकी ये जो भी चीज़ें डायग्नोस हो सके स्ट्रेस से रिलेटेड। सो वो इसलिए साइकेट्री में आई थी। ये सारा चीज़ें उसने बताई। उससे हम और क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ कब से प्रॉब्लम है, क्या चीज़ से रिलेटेड है, या कोई भी खाने में दिक्कत है या कुछ भी है, तो सब चीज़ को डिनाई करती है। और उसको जब पूछा इतने टाइम से स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बोलती है उसको ये चीज़ ऑलमोस्ट 10 साल से हो रही है, उसको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स है। तो उसके बाद उससे पूछा कि उसने कोई दवाई वगैरह ली है, तो बताती कि हाँ उसने एंटासिड्स वगैरह, एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स सब ट्राई किया हुआ है, पर किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा है। सो दैट इज़ द होल केस। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल यू डायग्नोस हर विथ? ट्रीटमेंट की बात मैंने ऑलरेडी कहा है कि हम ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आप भी इंटरेक्ट कर सको वीडियो के साथ। आप मुझे बस अपना डायग्नोसिस बताना, और फिर मैं एक हफ्ते बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट करूँगी कि हाँ लाइक क्या डायग्नोसिस था, और उसका एक्सप्लेनेशन कि हमने क्यों इसे डायग्नोस ये किया है। दूसरा केस है हमारे पास कि एक और वुमेन आई थी 37 ईयर ओल्ड। वो बोलती है कि उसको बहुत लो मूड है, वो लाइक थोड़े टाइम से कुछ भी काम करने में उसका मन नहीं लगता। फिर उसको बोली कि मुझे गंदे गंदे विचार आते हैं, मुझे गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, अच्छे नहीं होते। उससे पूछे कि किसके रिगार्डिंग है। उसको मल्टीपल टाइम्स हमने पूछा कि किस चीज़ के रिगार्डिंग गंदे थॉट्स है, पर उसने लाइक बताया नहीं। ऑब्वियसली हो सकता है कि वो अनकम्फर्टेबल फील करी हो उस इन्वायरमेंट में, तो नहीं बताना चाही थी। हमने उससे बहुत सारी चीज़ें लाइक पूछने की होती, कब से दिक्कत हुई थी। पहले बोलती थी कि 2 महीने से मुझे दिक्कत हुई थी। फिर उसके साथ उसका हस्बैंड आया था, और हस्बैंड के साथ एक छोटा बेबी भी था। तो ऑब्वियसली बॉस ने पूछा कि ये बेबी कितना बड़ा है, तो उन्होंने बोला 9 मंथ्स का। फिर बॉस ने और भी पूछा कि ये आपका पहला बच्चा है, इससे पहले ही बच्चे हो चुके हैं? बोली मेरी 2 फीमेल लड़कियां और हैं, और ये तीसरा बच्चा है। और फिर उसको और क्वेश्चन पूछे, तब उसने बताया कि उसका एक और बेबी था, वो ऑलमोस्ट 1 साल पहले डेथ हो गई थी। लाइक अब 9 मंथ्स का बेबी है, तो ऑब्वियसली उससे बहुत टाइम पहले हुआ होगा, पर उसने अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 ईयर्स पहले बताई थी कि उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद उससे पूछा कि अच्छा तो स्पेसिफिकली ये दिक्कत, ये जो लो मूड है, ये जो काम नहीं करने का मन है, और ये जो आपको गंदे विचार आ रहे हैं, उसको पूछा कि आपको डर भी लगता है क्या, ये आपको कोई आवाज़ भी आती है, कोई हेलुसिनेशन? ऑब्वियसली हेलुसिनेशन वर्ड नहीं यूज़ करते, बट पेशेंट से पूछने के लिए ऐसे पूछते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ आवाज़ सुनाई दे रही हो, जो सिर्फ आपको सुनाई देती हो, किसी और को सुनाई देती हो, या कोई ऐसे आता हुआ दिखता है। लाइक तो ऑडिटरी हो गया, विजुअल हो गया। और उसके बाद उसको पूछा कि उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको कुछ कंट्रोल कर रहा है या कुछ भी। तो ये सब के लिए, वो सब चीज़ों के लिए डिनाई करती है, बस बोलती है कि लो मूड है, काम करने में मन नहीं लगता। और उसके बाद अजीब सा उससे पूछते कि हस्बैंड से पूछा, ऑब्वियसली साइकेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पेशेंट से हिस्ट्री नहीं ली जाए, पेशेंट के साथ में कोई अटेंडर है तो उससे भी हिस्ट्री ली जाए। तो पेशेंट के साथ में उसका हस्बैंड था, तो उससे पूछा कि क्या ये बच्चों का ध्यान अच्छे से रखती है, बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, और बच्चे का ख्याल रखती है नहीं रखती है, बच्चे के साथ मन लगता है नहीं लगता। तो ये सब चीज़ों के लिए उसने बोला हाँ अच्छे से, बहुत अच्छा ध्यान रखती है, खाना वगैरह सब सही से बनाती है, इसका काम करने में मन नहीं लगता, और इसको वजह से लगता है कि पूरे दिन भर बस बैठी रहूँ। और ये जब काम करती है ज़बरदस्ती अपने आप को फोर्स करवाती है काम करने के लिए, और जब भी बैठती है तो बोलती है कि मेरा हेडेक करता है, मेरा पेट में दर्द करता है, और ये अजीब से लगता है। लाइक वो बिल्कुल प्योर राजस्थानी लैंग्वेज में बोल रही थी, तो मुझे सारे वर्ड्स याद नहीं कि उसने क्या क्या यूज़ किए थे, बट हाँ उसने ये बोला था कि सर दर्द करता है, वैसे बोली थी सर जकड़ लेता है उसका कुछ, और उसको अजीब सा लगता है, और लाइक वो अपने आप को फोर्स करती है काम करने के लिए, पर जब वो काम नहीं करती थोड़ी देर के लिए भी बैठती है तो उसको ऐसा फील होता है। और ये उसकी कंडीशन थी। सो फर्स्ट केस आपको ऑलरेडी पता है, वो 22 ईयर ओल्ड फीमेल वाला विथ एब्डोमिनल पेन एंड दर्द। और ये सेकंड कंडीशन है 37 ईयर ओल्ड फीमेल विथ अगेन कि उसका सर दर्द करता है, उसको अजीब सा लगता है, उसका लो मूड है, और उसका काम करने में मन नहीं लगता। ये दोनों केसेस हैं, और आपके अकॉर्डिंग इसका क्या डायग्नोसिस है आप वो कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीक में देती हूँ। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी, वहाँ पे और केसेस देखूँगी, फिर आऊँगी, खाऊँगी। ऑलमोस्ट सेम शेड्यूल है, कुछ अलग नहीं होने वाला। सो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को अभी यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर घर पे आके इसको एडिट करूँगी। एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो।
और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो देन गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड आई विल सी यू गाइस सून इन अनदर वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। और अगर आपको और भी कोई फीडबैक है मेरी वीडियोज़ को रिलेटेड देन प्लीज़ लेट मी नो। आई वुड लव टू इम्प्रूव दिस चैनल एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट मोर। सो दैट्स ऑल एंड बाय।